बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इंडिया में मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे प्यार करने वालों को नमस्ते। और बिलखुसूस मेरा ये दोनों हाथ जोड़कर सलाम है अरशद नदीम, जेवलिन थ्रो के किंग मैन विद द गोल्डन आर्म, पाकिस्तान की किस्मत बदल देने वाला, पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख बदल देने वाला, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ओलंपिक्स में एक नई तारीख रकम कर देने वाला, जेवलिन थ्रो में मैन विद द गोल्डन आर्म। उसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पे अरशद नदीम के लिए खराज तहसीन पेश कर चुका। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका उनकी कामयाबी पे, जो उन्होंने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ में लिख दिया। मियाँ चन्नू के इस 1.92 मीटर लेंथी और 27 ईयर्स ओल्ड काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी। और मैं तो यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से भी कि वज़ीर आज़म की एक वीडियो मियाँ शहबाज शरीफ की वायरल हो रही है कि जिसमें वो खुद अरशद नदीम का ये इवेंट फाइनल जो है वो खुद देख रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अपनी टीम के साथ ये इवेंट देख रहे थे। इससे पता चलता है, इससे मालूम होता है कि उनका कितना इंटरेस्ट था। लेकिन इससे भी ज़्यादा भारत के वज़ीर आज़म, उनके प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने तो बाकायदा नीरज चोपड़ा को, जो कि सेकंड रहे इस मुकाबले में और पेरिस ओलंपिक्स में नंबर 2 थे और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और पिछली दफ़ा जो फाइनल में उन्होंने अरशद नदीम को शिकस्त दी थी, तो अरशद नदीम ने उस शिकस्त का उनसे बदला ले लिया। लेकिन इसे मैं बदले की आग में झोंकना नहीं चाहता। ये खुशी है और दोनों तरफ है। दोनों की माओं ने, अरशद नदीम की वालदा ने नीरज चोपड़ा के लिए प्यार भरे इज्जत के अल्फाज और अलकाबात जो है उससे उन्हें नवाजा। उन्हें नीरज चोपड़ा को अपना बेटा करार दिया। उन्होंने कहा जैसा मेरे लिए अरशद मेरा बेटा है वैसी नीरज भी मेरा बेटा है, और दोनों में दोस्ती है, दोनों में भाइयों जैसा प्यार है। तो उन्होंने नीरज चोपड़ा के आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी, ढेरों दुआएं दी। अपने बेटे का भी उन्होंने कहा कि प्यार से, मोहब्बत से, फूलों से और दुआओं से उसका इस्तकबाल करूंगी। इसी तरह से नीरज चोपड़ा की मम्मा, उनकी माता जी सरोज देवी साहिबा जो हैं, उन्होंने भी अरशद के लिए इसी तरह के मोहब्बत के और एहतराम के जज्बात का इजहार किया। उन्होंने भी कहा कि अरशद उनके लिए बेटे के समान है, उनके पुत्र के समान है। तो दोनों माओं को मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनके इस प्यार को। और यही वो कड़ी है जिसको मैं मिलाना चाहता हूँ। इन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को मैं इस मौके पर, अच्छा मैं इससे पहले कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से रिक्वेस्ट करूं, मैं सबसे पहले तो अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अपील कर रहा हूं, और ये मोहब्बत है, ये हक़ है अरशद का कि 8 अगस्त को आइंदा के लिए पाकिस्तान में डे ऑफ गोल्ड मेडल करार दिया जाए। गोल्ड मेडल्स डे, इसको सरकारी सतह पे 8 अगस्त को गोल्ड मेडल डे कह के पुकारा जाए, इसे अरशद नदीम से मंसूब कर दिया जाए। और हमेशा पाकिस्तान में अब जैसे हम दीगर अय्याम मनाते हैं, इंटरनेशनली भी मनाते हैं, लोकली भी मनाते हैं, उसी तरह से, क्योंकि ये एक तारीख साज दिन है। अरशद नदीम ने एक नई तारीख रकम की है। ओलंपिक्स में ये पाकिस्तान का पहला नौजवान, जोर बाजू रखने वाला, मर्दाना ताकत रखने वाला एक मर्द मुजाहिद, जिसने 90 मीटर से, यानी फाइनल में 2 मरतबा 90 मीटर से तवील मीटर जो है वो दूरी पे फेंका जेवलिन थ्रो, और ये एक नई तारीख भी रकम की। 118 साल उन्होंने ओलंपिक्स की तारीख तहस नहस करके रख दी और तहो बाला कर दी और इस नौजवान को। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ अरशद नदीम नहीं बल्कि नीरज को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोनों मुल्कों की ये जो माएँ हैं, अरशद नदीम की वालदा और नीरज चोपड़ा की माता जी, इन दोनों ने जिस तरह से अपने अपने मुखालिफ बेटों को अपने जिगर गोशे करार दिया है। ये रियासतें, ये जो भारत और पाकिस्तान है, ये भी तो 2 माएँ हैं। रियासत भी तो माँ होती है ना। तो जब ये माएँ, जो 2 बेटों की माएँ हैं, ये अगर अपने दरमियान के फासले मिटाकर
اور پیار اور محبت کی ایک لڑی میں خود کو پرو رہے ہیں. دو خاندان، ایک چوپڑا، ایک ارشد ندیم فیملی، یہ اگر محبت اور اسپورٹس کے ناطے سے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دونوں سادہ مائیں ہیں مگر انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، یہ دراصل انڈیا اور پاکستان دونوں طرف کی عوام کے جذبات ہیں. یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ دونوں قومیں جو ہیں، انڈین اور پاکستانی، یہ مل جل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ جو سیاستدان ہیں اور جو یہاں ہمارے ہاں جو اقتدار پر قابض لوگ ہیں، یہ سب نہ جانے کیوں یہ فاصلے بڑھاتے ہیں، ورنہ قومیں، لوگ، ان ملکوں کے رہنے والے، بسنے والے، فنکار، کھلاڑی، آرٹسٹ، عام تاجر، کاروباری لوگ سب مل جل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے یہ دونوں جو مائیں ہیں، یہ دونوں ماؤں سے، یہ دونوں ریاستیں بھارت اور پاکستان کی، یہ عوام کی مائیں ہیں، ان کو بھی سبق لینا چاہیے. اور یہ جو بھارتی میڈیا اس وقت ارشد ندیم کو سراہنا دے رہا ہے، میرا ان کو سلام ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں نیرج چوپڑا کی ماں کو، ماتا جی کو جس طرح سے جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. اور آج میں یہاں سے نریندر مودی جی اور میاں شہباز شریف دونوں سے یہ بنتی کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ خدا کے لیے جو بھی سیاسی فاصلے ہیں، جو بھی سیاسی خلیجیں ہیں، جو بھی سیاسی نفرتیں ہیں، جو بھی سیاسی دوریاں ہیں، ان کو سب کو ختم کر دیں. آئیے پیار سے، محبت سے، اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ دونوں قومیں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اسی طرح سے جیسے نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم یہ اپنے اپنے جھنڈے اپنے سینوں پہ لگا کے اور اپنے کاندھوں پہ چپکا کے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، آئیے یہ بھارت اور پاکستان دیش، ان کے مہان جو لیڈران ہیں اور جو دونوں طرف کے جو پردھان منتری صاحبان ہیں، وہ دونوں مل بیٹھیں اور پیار محبت سے اسپورٹس مین کی طرح سے، اسپورٹس مین اسپرٹ کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. اور میاں شہباز شریف صاحب، جس طرح سے آپ جوش دکھا رہے تھے ارشد ندیم کی کامیابی پہ، میری پھر آپ سے پروگرام کے آخر میں التجا ہے کہ اس دن کو 8 اگست کو ارشد ندیم سے منسوب کر دیجئے اور گولڈ میڈل ڈے قرار دے کر اس دن کو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن بن گیا ہے موجودہ تاریخ کا، تو اس دن کو 8 اگست کو ارشد ندیم سے منسوب کرتے ہوئے اسے گولڈ میڈل ڈے قرار دے دیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.